हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी तैयारी जारी कर रखी है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आज हम लेकर आए हैं अपना नया सेक्शन, रीजनिंग का हमारा नया अगला टॉपिक है, जो कि हम मिसिंग नंबर के बाद आज हम मिसिंग लेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। एसएससी जीडी कांस्टेबल हमारा प्लेटफॉर्म है एसके बुक्स का। ठीक है, तो हमारा जो आज का चैप्टर है विलुप्त अक्षर मिसिंग लेटर पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था और मैंने आपको कहा कि यहाँ से हमारा एसएससी का जो भी एग्ज़ाम है, वो एसएससी जीडी हो चाहे एसएससी का कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं। तो हमने इसका पहला पार्ट हमने नंबर जो मिसिंग होते हैं उन सभी से चर्चा कर ली थी, विभिन्न प्रकार के टाइप्स बताए। ठीक है, और तो आज हम लेटर के बारे में हम बात करेंगे। तो मिसिंग लेटर चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये 3 किताब दिख रही हैं, नंबर 1, 2, 3। किताब नंबर फर्स्ट कि इनकी क्या विशेषता हैं, क्यों हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्यों हमने हमारी इस वीडियो में रखी हैं। एसके बुक्स द्वारा आयोजित की एसएससी जीडी कांस्टेबल की बुक है। ये सिलेबस के अनुसार जीके, गणित, हिंदी, तर्क शक्ति संपूर्ण कवरेज है। एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। गणित और तर्क शक्ति की शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने रखी हैं। मैथ एंड रीजनिंग की हमने शॉर्टकट भी यहाँ फॉर्मूले रखे हुए हैं। एसएससी जीडी में पहले से पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्न का संकलन हमने यहाँ रखा है। इस बुक्स में सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी हमने इसमें रखी है। ठीक है, तो ये बुक्स है एक गाइड के रूप में, आप इस बुक्स को लेकर आप अपनी एसएससी जीडी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बुक्स है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई, ये गत वर्षों के पेपर का सेट है। एसएससी जीडी कांस्टेबल का 35 प्लस पेपर्स हैं बेटा, ये सभी पेपर 35 प्लस हैं। तो आप इन बुक्स को लेकर इन पेपरों को पर डे निकालोगे तो आप में एक अलग ही एग्जाम का निखार निकल के आएगा। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, प्रत्येक प्रश्नों का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है। तो दोस्तों इस बुक्स को चाहे आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन या किसी अदर इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो भी आपको इस रेड बुक की आवश्यकता है। आप इस रेड बुक्स को लेकर अपने प्रैक्टिस सेट निकाल के आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिएगा। तो इसे तो जरूर आज ही ले लीजिए, आज से ही इसका आप प्रैक्टिस निकालना शुरू कर दो। एक फिक्स एक दिन आपको एक पेपर निकालना है, अगले दिन अगला पेपर निकालना है और फिर एनालिसिस करना है कि किस चीज़ में हमारी कमजोरी है, उसे हम हमारी वीडियो के माध्यम से भी आपकी दूर कर देंगे। तीसरी बुक्स है आपकी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की तर्क शक्ति परीक्षण की, ये रीजनिंग की बुक है। ये उन छात्रों के लिए है जो अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, या वे टिपिकल या मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं जो उन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करके आप अपने सीमित समय में, लिमिटेड टाइम में आप उनको हल कर सकें। ठीक है, और अपने अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस रीजनिंग में लाने के लिए आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बुक को लेके आप अपनी जीडी की तैयारी शुरू कर सकते हो। तो ये तीनों बुक्सों की बात रही दोस्तों। इन तीनों बुक्स हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों पर उपलब्ध है। आप चाहे आप किसी भी नियरेस्ट बुक सेलर पर ऑफलाइन ले सकते हो, यदि वहाँ नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो। फिर भी कहीं आपको संशय है तो आप हमारे एसके बुक्स में आप फोन करके इन बुक्सों को मंगा सकते हो, और सारी चीज़ों की इनकी जानकारी इस वीडियो के लिंक के नीचे दे रखी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब हम हमारे टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक है मिसिंग लेटर। ठीक है, विलुप्त अक्षर। तो मिसिंग लेटर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अक्षर क्या है। अक्षर के बारे में बात करें, अक्षर है क्या। अक्षर मैंने आपको बताया था जब आपको अल्फाबेट टॉपिक पढ़ाया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया, सीरीज पढ़ाया, या आपको मैंने एनालॉजी पढ़ाया, क्लासिफिकेशन पढ़ाया, बार बार मैं अक्षर की बात करता था। तो अक्षर होते हैं, आप ध्यान रखिए, ए से जेड तक। ठीक है, ए से जेड तक ये अक्षर हैं। ये अक्षर 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 26 अक्षर होते हैं। प्रथम अर्ध्यांश के अक्षर
और द्वितीय अर्धयांश के अक्षर का योग 27 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम अर्धयांश और द्वितीय अर्धयांश के अक्षरों का योग कितना होता है? 27 होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आप ध्यान से देखेंगे। प्रथम अर्धयांश मैं यहाँ लिखूंगा और द्वितीय अर्धयांश में ये लिख रहा। ठीक है, और इनका जो योग होगा दोनों का वो कितना होगा? 27। जैसे ए जेड वी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। ठीक है, अब हम इन अक्षरों का क्रम इन पर लिखें तो ध्यान से देखिए आप। जब हम इसका ए का क्रम रखेंगे 1 और जेड का क्रम है 26, जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ें 1 और 26 कितना होता है? 27। ठीक है, बी का क्रम 2 और बाई का क्रम जहाँ हम रखें 25, तो 2 और 25 कितना हो गया? 27। ठीक है, सी का क्रम होता है 3 और एक्स का क्रम होता है 24। 24 और 3 कितने होते हैं? 27। डी का क्रम 4 और डब्ल्यू का क्रम होता है 23। ठीक है, तो डी का 4 है और डब्ल्यू का 23। 23 और 4 कितने होते हैं? 27। ई का क्रम 5, बी का क्रम 22, 22 और 5 होते हैं 27। एफ का क्रम 6, यू का क्रम 21, एफ और यू होते हैं इनका जोड़ेंगे क्रम का योग तो इनका होगा 27। 21 और 6 27। जी का 7, टी 20, 20 और 7 27। एस का क्रम होता है 19, एच का होता है 8, 19 और 8 27। आर का क्रम 18 होता है, आई का क्रम 9, 18 9 27। क्यू का क्रम 17 होता है, जे का क्रम 10, 17 और जे ये 17 और 10 का क्रम कितना हो गया? 27 है ना, जोड़ेंगे तो। के का 11, पी का 16, जोड़ो तो 16 और 11 27। 12 और 15 कितना हो जाएगा यार? ये भी 27। 13 और 14 कितना हो जाएगा? ये 27। तो हमने कहा प्रथम अर्धयांश और द्वितीय अर्धयांश के अक्षरों का योग कितना होता है? 27 होता है भाई। कितना होता है? ये 27 होता है। ये हमने कहा, ये प्रॉपर ये सबका योग कितना आ गया? 27 आया है। इसे हम कहते हैं प्रथम पार्ट और इसे कहते हैं हम द्वितीय पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट हो गया। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। प्रथम अर्धयांश के अपोजिट क्या है? द्वितीय अर्धयांश। द्वितीय के क्या है? प्रथम अर्धयांश। हम कहेंगे ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई बी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू पी एल ओ एम एन। ये एक फिक्स पैटर्न है, ये बहुत ज़रूरी है, आप ये ध्यान रखें अगर आपको मिसिंग नंबर निकालना है। साथ के साथ आप अगला पॉइंट ध्यान रखोगे, तीसरा, वर्णमाला के अक्षर का क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, इनका क्रम याद होना चाहिए। जैसे मैं पहले करा चुका हूं आपको, आप पुनः जाके पुरानी वीडियो देखिए। मैंने कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज इन सभी वीडियो में ये खूब अच्छे से वापस सिखाए हैं। चौथी चीज है अक्षरों का संक्रियाएं होना बहुत ज़रूरी हैं। अक्षरों की संक्रियाएं, ठीक है,
अक्षरों की संक्रियाएं आना आपको जरूरी हैं कि किस अक्षर को कितने टाइप से आप कह सकते हो, लिख सकते हो। और ये जैसे आपको यहाँ ये लॉजिकल, हम एक पॉइंट कह सकते हैं, इनको लॉजिकल लेटर के रूप में हम यहाँ कह सकते हैं, जो अभी मैं लिख रहा हूँ। जैसे टी को मैं 2 लिख दिया, कितना कह दिया, टी को 2, एक लॉजिकल लेटर मैंने इसको यहाँ नंबर्स को डिफाइन कर दिया है, क्योंकि टी का क्रमांक कितना है दोस्तों, 20, और इस 20 को 2 + 0 लिख दूं तो कितना लिख दूंगा, 2, तो ये 2 लिख दिया। इसी कहते हैं हम लॉजिकल लेटर का क्रिया करना, एक्टिविटी करना लेटर के अंदर, ठीक है। तो ऐसी हमारे को साथ साथ स्थिति आनी चाहिए। 5वीं हमें याद ध्यान रखना चाहिए कि अक्षर श्रृंखला का भी प्रयोग होता है, ठीक है, अक्षर श्रृंखला का भी प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी मूव कर सकता है, जैसे ए डी आई पी और यहाँ क्या आएगा, ठीक है। ऐसे आपके पास ए बी सी और डी 4 ऑप्शन होंगे। यहाँ होगा आपके पास जेड वाई सी और के, ऐसे आपके पास ऑप्शन होंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? जैसे ए का क्रमांक 1 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है। आप कहोगे 1 से 4 गए सर, आपने कितने जोड़े, 3, फिर 4 से 9 गए, कितने जोड़े, 5, 9 से 16 गए, कितने जोड़े आपने, 7, तो 3 5 7, फिर आप कितना जोड़ोगे, +9, तो 16 और 9 कितने होते हैं, 25, 25 किसका होगा, y का, तो ये 22 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 22, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये होता है अक्षर श्रृंखला, जो कि मैंने सीरीज में आपको पढ़ा रखा है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे। अब क्या है, ध्यान रखें, मिसिंग लेटर में ध्यान रखें कि आपको जो डायग्राम बने आएंगे उनमें आपको किस तरीके से आपको अपनी पोजीशन सेट करनी है। जैसे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको ये मैंने आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो कंडीशन है, ये यहाँ से यहाँ, इसको हम कहते हैं रो, ठीक है, और इन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, ये कॉलम, इनको क्या कहते हैं, कॉलम, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि ये रो है और वो कॉलम है। तो अब आप जब देख रहे हो कि ये जो रो है, रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड, रो नंबर थर्ड, इनमें जो हमने ये अल्फ़ाबेट लिखे हैं, ये एक सीक्वेंस है, VWX, फिर RST, जहाँ से ये क्रम स्टार्ट है और ये स्टार्ट है और ये क्या है, हमारा क्रम एंड का है। तो VWX RST, तो JKL, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ हमारे पास आ जाएगा K, क्या आ जाएगा, K, तो K आ जाएगा, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। इसे कहते हैं मिसिंग लेटर। क्लियर है ना? ऐसे आपको ये जो टर्म लिखी गई हैं, ये टर्म विभिन्न प्रकार से भी आ सकती हैं। देखिए, और सेकंड नंबर का क्वेश्चन,
ये हमने अपना कंडीशन एक क्वेश्चंस की बनाई है। अब देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, ये रो नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जिस प्रकार आपकी रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड या रो नंबर फोर्थ हल होगी, वही केसेस में आपकी थर्ड हल होगी। तो देखिए आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, बी का क्रमांक होता है 2, डी का क्रमांक होता है 4, एफ का क्रमांक होता है 6 और ये जे का क्रमांक होता है 10। 2, 4, 6, 10 लिख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो 10 का क्रमांक, ये जे का क्रमांक 10, बी का 2 और एल का 12 और एन का 14। 10, 2, 12, 14 लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देखें 3, ई का, ये सी का 3, ई का 5, एच का 8, एम का 13 क्रमांक है। क्लियर है ना। अब आप देखोगे यहाँ तो इनके अंदर क्या आपको सिचुएशन बनी है। तो आप देखिए रो नंबर फर्स्ट में इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ रख दिया है, 2 + 4 6, ठीक है। और फिर हमने 4 + 6 को इन दोनों को जोड़ के हमने यहाँ रख दिया है, 4 और 6 10 हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप देख पा रहे हो इन दोनों को जोड़ के 10 + 2 12 ये लिख दिया और फिर 2 + 12 को जोड़ के ये हमने 14 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही 3 + 5 को जोड़ के ये 8 लिख दिया और 5 + 8 को हम जोड़ें, ठीक है, इनको हम जोड़ें तो ये कितना हो गया 13, ये हमने लिख दिया है। इसका मतलब हमने जो थर्ड वाला है कि इन दोनों को H, J, R, ठीक है, इनकी कंडीशन यदि हम देखें 8, 10 और 18, इन दोनों को जोड़ा तो 8 और 10 18 लिख दिया। अब हम 10 + 18 को जोड़ें तो हमारा होता है 28। कितना हो जाता है 28। लेकिन हमारे पास 28 लेटर नहीं होते, 28 26 से अधिक है तो 26 से घटा लेंगे तो 2 और 2 क्रमांक इसका होता है बी का। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो आंसर प्राप्त हुआ है वो आया है बी। क्या आया है बी, क्योंकि 10 + 18 28 और 28 26 से अधिक है, कितना 2, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी आपका सही है। तो ये प्रतिक्रिया आप देख सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में दिखाई देते हैं। और चलते हैं हम आगे नेक्स्ट। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित हैं। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पर उसको बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थी को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह सर के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषय की जानकारी लेकर उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये अक्षर चाहिए, हमें कौन सा आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ देखें आपकी रो नंबर फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, इनके अंदर देखें ये बी का 2 क्रमांक होता है, वाई का 25, ठीक है। और हम इन दोनों को यदि जोड़ दें बी और वाई को तो हमारा योग होता है 27, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब रो नंबर फर्स्ट में हम यहाँ जब देखेंगे बी प्लस वाई बराबर कितना है 27, क्योंकि बी का क्रमांक 2 और वाई का 25 कितना हो गया 27, तो ये एज इट इज लिख रहा है। ऐसे ही सेकंड में हम देखें के पी, के प्लस पी बराबर 27, के का क्रमांक 11, पी का 16 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27, ये लिख रहा। उसी प्रकार रो नंबर थर्ड में हम जब करेंगे तो एच एस होगा, एच एस होगा तो इनका योग कितना हो जाएगा 27, एच 8, एस का 19, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया क्वेश्चन मार्क की जगह वो कौन सा आया एच। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा एच, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बी बिल्कुल आपका सही है। अब इसको दूसरी तरीके से सेकंड आप मेथड से आप कैसे हल कर सकते हो, ये आप डायरेक्ट आप ध्यान से देखें तो देखिए बी वाई अर्ध्यांश, फर्स्ट अर्ध्यांश और सेकंड अर्ध्यांश, ये अर्ध्यांश होते हैं। ये अर्ध्यांशों का योग कितना होता है 27, तो बी वाई बिल्कुल, के पी बिल्कुल, एच एस हाई सेकेंडरी, तो इसके लिए एस एच आंसर आ गया है, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब आपको देखिए ये अक्षर दिए हैं के, ई, पी, आई, आई, आर, जे, क्वेश्चन मार्क और क्यू। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे को पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिए इनके नंबर डालें। के का क्रमांक होता है 11 और ई का क्रमांक होता है 5 और पी का होता है 16। तो इसका मतलब रो नंबर फर्स्ट में, ठीक है, रो नंबर फर्स्ट में हम इन दोनों को जोड़ लें, 11 और 5 कितने हो जाते हैं 16, 11 प्लस 5 16, जो कि उसका क्रमांक लिखा हुआ है। ऐसे ही हम यहाँ देखें आई का 9, इस आई का 9, आर का 18, तो इन दोनों को जोड़ लिया तो हमारा क्रमांक कितना हो गया 18। तो इसी प्रकार हम देखें जे का क्रमांक होता है 10, इसको किस संख्या में जोड़ें कि हमारा क्यू का क्रमांक होता है 17, तो यहाँ जोड़ने पर ये 17 आ जाए। तो 10 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 17 हो जाए, 7, 10 और 7 17, इसका मतलब 7 जो अक्षर क्रमांक होता है वो कौन सा होता है जी, तो यहाँ आंसर हो गया जी। तो यहाँ आंसर क्या है जी ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल अपना सही है, क्योंकि J प्लस जी बराबर Q, ठीक है, 10 प्लस 7 बराबर 17। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपके SSC GD के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अभी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इनमें लॉजिक आपका सेट हो गया तो सही है, और लॉजिक ये है प्रॉपर 1 या 2 टर्म में होना चाहिए तभी आपका सही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ ये लिखा है JLQ और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप देख पाएंगे ये J का क्रमांक है 10, L का है 12 और Q का है 17। तो आप यदि देखें कि यहाँ से इस तरीके से यूँ बढ़ेंगे 2 प्लस 5 प्लस, तो ये काफ़ी टर्मोलॉजी पैदा हो रही है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ 10, 12 और 17, तो यहाँ से यहाँ 2 जोड़े, फिर यहाँ से यहाँ 5 जोड़े और यहाँ 3 जोड़े, फिर यहाँ आगे आप 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 5 और 3 8 और ये 17 और 8 25। तो यहाँ 22 तो है नहीं है,
बाई तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ये वाला पैटर्न तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, आपको अर्धयांश वाला पैटर्न याद करा दें, जो कि अभी हमने अर्धयांश वाले पैटर्न पढ़े थे। तो देखिए जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू, जे क्यू होता है कि नहीं होता, ये इसके क्या है, अपोजिट है। तो एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ, एल ओ, ठीक है। तो एल ओ, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, ओ आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी श्रृंखला पर आधारित ना होकर कहां पर हुआ, अर्धयांश पर आधारित हुआ, इसलिए अपोजिट लिखा हुआ है। जे का जे क्यू जयपुर क्यून, एल का ओ लब, एल ओ, क्लियर ना, इसलिए तीसरे का आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये x, w, y, v, z। अब देखिए यहां यदि क्रमांक डालें तो v 22, w 23, x 24, y 25 और z 26, ठीक है। अब देखिए 22, 23, 24, 25, 26, मतलब ये अल्फाबेट क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। तो क्रम से चल रहे हैं, तो ध्यान से v, w, x, y, z। अब z के आगे आएगा तो कौन आएगा, a, और यदि b से पहले है तो कौन सा है, u। अब इन दोनों में से हमें एक आंसर चाहिए, या तो ये आंसर है या ये आंसर है। अब ये दोनों आंसर में से कौन कंडीशन को फुलफिल करेगा, ऑप्शन विकल्प में कौन सा है, ए है नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। तो कौन सा सही है, यू, तो यू, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये श्रृंखला का बेस हो गया। आप देखिए जब आप यहाँ पे रखोगे 21, तो यू, तो आप कहोगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ कौन सा लेटर आया, यू अक्षर आपका यहाँ फुलफिल हो गया है। तो सी ऑप्शन यू बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए ये है टी डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क के एच ई, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ये के है 11, ये है 8 और ये है 5, तो ये 8 और 5 जोड़ें तो 11 नहीं हो सकते, और 11 में से 8 घटाएं तो 5 नहीं आ सकते, तो ये कंडीशन नहीं होगी। ये है 20 और ये है W 23, तो हम 20 और 23 को जोड़ें तो क्या के बन सकता है, ये भी हमारे टर्मिनोलॉजी पर नहीं बन पा रहा। तो यहाँ आप देखें ध्यान से कि ये पूरा एक ग्रुप है, ध्यान से देखें बेटा, ये एक पूरा ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप है, दो इसके पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। ध्यान से रखना कि इस वाली रो में ये 2 लेटर, इसका ये आंसर होगा, इन 2 लेटरों का आंसर यहाँ होगा। तो हम देखें कि अगर हम टी का क्रमांक और डब्लू का क्रमांक देखें, टी का होता है 20 और डब्लू का क्रमांक होता है 23, ठीक है। लेकिन हमारे को क्या रखा हुआ है, के। अब यहाँ देखें कि टी का जो विपरीत अक्षर होता है, विपरीत अर्धयांश वाला अक्षर जो होता है, ठीक है, वो अर्धयांश वाला अक्षर कौन सा होता है ये हमें देखना होगा। तो बी का टी का अपोजिट होता है जी टी, जी होता है और जी का क्रमांक कितना होता है 7। ऐसे डब्लू का अपोजिट होता है दूध वाला डी और इसका क्रमांक होता है 4। कितना होता है 4। तो ये ध्यान में आया आपको कि टी का अपोजिट जी और डब्लू का अपोजिट डी, तो इन दोनों का जो क्रम है वो क्रम जी का 7 और डी का 4, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 7 11 और 11 हमारे को के लिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इनके अर्धयांशों का योग, विपरीत अर्धयांशों का योग लिखा है। ऐसा ही हम इन दोनों का योग यहाँ लिखेंगे। H का अर्धयांश होता है S और E का अर्धयांश होता है V, तो E H का अर्धयांश वाला जो अक्षर है S, E का है V,
तो S का क्रमांक होता है 19 और V का होता है 22। जब हम इन दोनों को जोड़ें तो ध्यान से सुनना बेटा, 19 और 22, 9 और 2 1, एक अत्ती लगी, 1 और 2 और 2 4, 41। इनका योग कितना आया? 41। लेकिन ये तो 26 से अधिक हैं, तो 26 से 41 अधिक हैं कितने? यहाँ से घटा लेंगे तो ये हो गया 5, 11 में से 6 गए 5 और 3 में से 2 गए तो 1। ये आया हमारा कौन सा क्रम? O। ये 15 किसका होता है? O का क्रम होता है। जैसे यहाँ 11 आया K का क्रम, वैसे ही यहाँ 15 किसका है? O का। तो इसलिए यहाँ B ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ O आंसर आपको आएगा। क्या आएगा? O। तो इस पैटर्न पर ये हल होता है दोस्तों। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम टफ होता है, वहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करना है जिससे हमारे हर क्वेश्चंस को हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन हम लगातार लेके आ रहे हैं। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे हैं और आप इनको आंसर दे पा रहे हैं तो आप आगे का भी क्वेश्चंस का आंसर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो दोस्तों बताएंगे आप कौन सा आएगा? तो ये है KLM। ठीक है, KLM, QRS। तो हम क्या कह सकते हैं? WX। तो ये कहां से शुरू होगा? V से, VWX। तो ये BWX हो जाएगा। A ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वर्णमाला क्रम है। ये क्या है? वर्णमाला क्रम 3 अक्षरों का है। कितने अक्षरों का भाई? 3 अक्षरों का है। KLM, QRS, VWX। इसलिए 6 का आंसर है A ऑप्शन इज करेक्ट, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? अब देखिए ये कह रहा है ABCDE। आपको दिखाई दे रहा है ना? ABCDE। लेकिन ये क्या है? U। ये क्या है? U। अब ABCD और ये क्या है? U। अगर हम इनके क्रमांक को जोड़ें तो इनके क्रमांक 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर, और यहाँ क्या लिखा है? U। और U का क्रमांक कितना होता है? 21। तो इनका जोड़ने पर तो देखिए 5 और 4 9, 3 12 और 14 और 1 15। लेकिन हमारा इन्हें जोड़ने पर कितना आया भाई? 15। लेकिन होना कितना चाहिए? 21। तो 15 में कौन सी संख्या जोड़ दें? 6। 15 में कौन सी जोड़ें? 6। तभी कितना होगा? 21। तो ये जो 6 क्रमांक है ये किसका होता है? F का। इसका मतलब यहाँ कौन सा लेटर आएगा? F लेटर आएगा। और इनका सबका योग, बाहर के अक्षरों का योग अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये अंदर लिख दिया है। इसलिए C ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? C। या आप ऐसे कह सकते हैं ABCDEF और इनका टोटल कितना हो गया? U। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? देखिए ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के लेवल के हैं। थोड़ा ध्यान रखें, हमने कुछ क्वेश्चन मॉडरेट रखे हैं, लेकिन हमने हमारी एग्जाम को देखते हुए एसएससी जीडी को लिया है। तो ये है, देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से भाग बने। एक भाग ये है, यहाँ एक पद ये और एक पद ये। तो हम यहाँ देखें, सबसे पहले ये है R, ये S, ये T। क्लियर है ना? ये X, ये Y और ये Z। अब आप देखोगे इनके जो क्रमांक हैं, इनके R का क्रमांक होता है 18, X का क्रमांक होता है 24। ठीक है, और S का क्रमांक होता है 19 और Y का क्रमांक होता है 25 और T का क्रमांक होता है 20 और Z का होता है 26। ठीक है, अब आप देखोगे ध्यान से तो देखिए ये कितना है? 6।
ये कितना है 6, और यहाँ भी कितना आना चाहिए। तो जब हम इन दोनों को आपस में घटाते हैं तो 26 में से 20 गए तो कितने बचे, 6 बच गए भाई। ठीक है, हम इन दोनों को आपस में घटाते हैं तो देखिए 25 में से 19 जाएंगे तो कितने बच गए, 6। जब हम इन दोनों को आपस में घटाएंगे 24 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो यहाँ 6F आ जाएगा। तो लेटर क्या आ जाएगा, F। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये 18 है और ये कितना है 24। जैसे ही 24 माइनस 18 करोगे तो 6, और 6 क्रमांक किसका है, F का। तो इस प्रकार यहाँ क्या आया, F आया था। ठीक है, तो ये एक श्रृंखला बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 8 का आंसर क्या है, CF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए ये है W का क्रमांक 23, X का क्रमांक 24, Y का क्रमांक 25, WX Y। ठीक है, लेकिन नीचे कितना लिख रहा है, B का 2, C का 3। ये देखिए 24 में ये 2, ये D का 4, 25 में देखिए ये 2। तो अब ध्यान से देखें यहाँ पे, तो देखिए ये 23 है ना, इस 23 के 2 भाग कर दिए। एक तो इस 2 को लिख दिया B की तरफ और 3 को लिख दिया C। इस तरीके से ऐसे ही 24 के 2 भाग कर देंगे। तो एक तो 2 लिख दिया B की और 4 लिख दिया D की ओर। अब 25 के जैसे आप 2 भाग करोगे तो 25 के 2 भाग करोगे तो एक तरफ 2 V ये लिख रहा है और इधर आ जाएगा 5 E। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, ये 2 इधर आ गया, ये 5 इधर आ गया। तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, E। तो E जो आपका आंसर रहेगा E किसमें है, D ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे हुबहू क्वेश्चंस आपको SSC आपको GD के एग्जाम के अंदर मिलेंगे। ठीक है, हुबहू आपको SSC GD के एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए LO आपस में अपोजिट हैं, MN आपस में अपोजिट हैं। तो ये किस पर आधारित है, अर्ध्यांश पर आधारित है। तो आपको अर्ध्यांश आने चाहिए। तो ये बाई किसके होता है, बाई होता है B का। तो BY बॉय। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर B ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, B में B आपका आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए ये लिख रहा है I, E, F और T। जब हम इन देखें, I का क्रमांक होता है 9, E का 5, F का 6, H का होता है 8, C का 3, B का 2, ये 3, ये 3, और यहाँ देखिए T का कितना है 20, और ये 13, और ये 21। अब ये देखिए त्रिभुज के तीनों कोने, त्रिभुज के इस कोने पर भी, इस कोने पर भी, इस कोने पर अक्षर क्रमांक लिख दिए हैं, अक्षर डले हैं, उनके क्रमांक लिख दिए हमने। जैसे I का कितना है, यहाँ ध्यान से देखें 9। ठीक है, E का कितना है 5, और F का कितना है 6, और T का कितना है 20। तो हमने ये तीनों कोने आपस में क्या कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं। 5 + 6 + 9 बराबर कितना हो गया 20। देखिए 5 और 6 11 और 9 20, तो ये 20 लिख रहा है। ऐसे आप जब देखोगे यहाँ 2 + 3 + 8 बराबर 13। तो देखिए 2 और 3 5 और 8 13, ये लिख दिया। अब यही कंडीशन हमें यहाँ देखनी है थर्ड वाले में। तो ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई, ये सेकंड वाली हो गई। अब हमारी थर्ड वाली कंडीशन, तो देखिए 3 + 3 प्लस क्या करें कि U 21, इसका मतलब 21 हमारा टोटल हो जाए। U है ना 21 टोटल हो जाए। तो आप बताइए यहाँ इन दोनों की इस जगह क्या टोटल करना है कि 21 हो जाए। 3 और 3 6 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 21। तो अब हम इसको क्वेश्चन मार्क को इधर ले लेते हैं। 21 - 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा
15। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, 15 आ गया। क्या आ गया, 15। और 15 किसका होता है, ओ का। किसका होता है, ओ का। इसलिए आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी आपका सही है। तो त्रिभुज के तीनों कोने जोड़ के बीच में आपको लिखा गया है यहां, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो सी का 3, सी का 3, 3 और 3 6, 6 है और 6 को हमें क्या करना है 21। तो कितना जोड़ दें इसमें 15, 6 और 15 कितने होते हैं 21। तो 15 किसका क्रमांक होगा, ओ का। इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। आप देख रहे हो यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आना चाहिए। तो देखिए टी का क्रमांक है 20, एस का क्रमांक 19, क्यू का 17, एन का 14, जे का 10, ठीक है। अब आप देखिए टी से 19 आए, कितना माइनस कर दिया, -1। 19 से 17 आए, -2। 17 से 14 गए, -3। और 17 से 10 गए, -4। -1, -2, -3, -4। आप कितना माइनस कर दोगे भैया, -5। 10 में से 5 गए तो 5, और 5 किसका हो गया, ई का। तो इसका मतलब आपका जो आंसर बना बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन आपका सही है, ई, ठीक है। इस तरीके से ये श्रृंखला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। श्रृंखला बेस्ड क्वेश्चन आपके इस मिसिंग लेटर के अंदर भी आपको दिखाई देंगे, जैसा कि मिसिंग लेटर या मिसिंग नंबर दोनों में एक जैसी भी कंडीशनें दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया बेटा, ई आ गया। क्योंकि 20 में से 1 घटाया 19, 19 में से 2 घटाए 17, 17 में से 3 घटाए 14, 14 में से 4 घटाए 10 और 10 में से 5 घटाए 5, 5 होता है ई क्रमांक। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 13 नंबर, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए कुछ भाग होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, पहले भी मैंने कहा था बेटा कि ये इधर लिख सकते हैं, इसका पार्ट इधर लिख सकते हैं या इधर लिख सकते हैं, या इधर पार्ट लिख सकें तो इधर लिख सकें, इन दोनों का आमने सामने या इधर उधर। लेकिन यहाँ पे कई पार्ट हैं, ध्यान से देखिए। तो देखो ये कह रहा है के पी, ये कह रहा है एल ओ, ये कह रहा है एम एन। तो ये क्या कहेगा, क्यू। तो इसका मतलब क्यू जो है किसका अर्धांश होता है भाई, क्यू के अर्धांश वाला अक्षर कौन सा होता है, जे। क्यू का अर्धांश वाला अक्षर कौन सा होता है, जे होता है, जे क्यू। कौन सा होता है, जे क्यू। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, जे आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, जे। तो जे क्यू, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी बिल्कुल आपका सही है। ये अर्धांश पर आधारित अक्षर थे, किसी अक्षर के सामने अर्धांश वाला अक्षर लिखा है। देख लीजिए काला पानी, लव, मैन। तो जे क्यू, जयपुर, क्यून। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए बी का क्रमांक आप देख रहे हो कितना होता है बेटा, 2, सी का 3, एफ का 6, ई का 5, डी का 4 और ये क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है यहाँ पे ए का 1, आई का 9 और आई का 9। अब देखिए 2, 3, 6, तो हम कह सकते हैं या 5, 4 यहाँ आएगा, 1, 9, 9। तो ये टर्म पैदा हो गई कि इन दोनों का गुणा बराबर 6, इन दोनों का गुणा बराबर 9। 2 तिया 6, 1 का गुणा 9 से करेंगे 9, तो फिर 5 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। और 20 किसका होगा, क्रमांक टी का। तो यहाँ आपस में इन दोनों का क्या किया गया है बेटा, गुणा किया गया है। इन लेटरों को आपस में गुणा कर देंगे तो ये 6 आ गया, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो ये 9 आ गया। तो 5 गुणा 4 करेंगे 20 आ जाएगा और 20 किसका होगा, टी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल आपका सही है। गुणा विधि भी इस तरीके से लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15,
ये कह रहा है दिए गए चित्र में कौन सा अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये कह रहे हैं NOPQ। आप देखो NOPQ, ये क्या हो गई, एक श्रृंखला हो गई। ये कैसी श्रृंखला है, अक्षर श्रृंखला है, ठीक है। अब देखिए KLM ये 3 का हो गया। फिर कह रहा है ABC ये भी 3 का हो गया। तो STU, तो क्या हो गया STU। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा U। तो यहां जो आंसर आएगा वो क्या आएगा U। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी बिल्कुल आपका सही है। ये अक्षर श्रृंखला पर आधारित है। पहले 4 अक्षर श्रृंखला थी, फिर ये अक्षर श्रृंखला कितने कितने की बन गई है, आपकी 3-3 की बनी है नीचे की ओर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ आंसर देंगे तो आंसर होगा U, STU। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सभी हमने क्वेश्चंस किए। इस प्रकार के SSC GD के एग्जाम में आपके आएंगे तो ये प्रकार के क्वेश्चंस आपके इन तीनों बुकलेटों में हमने रखे हैं। इनसे भी और बेहतरीन क्वेश्चन हैं, और हमने जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हमने रखे हैं। तो सभी क्वेश्चंस हमने हर लेवल के तरीके से रखे हैं। तो आप इन तीनों बुक्सों को लेके आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, आपको क्लास मस्त लगी है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, और साथ के साथ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।